दिल का अचानक जोर से धड़कना, बैठे बैठे हाथ पांव ठंडे हो जाना, सीने पर बोझ महसूस होना या हर वक्त दिमाग में एक नामालूम खौफ और घबराहट का रहना। और जब आप डॉक्टर्स के पास जाएं तो वो कहे कि आपके जिस्म में कोई बीमारी नहीं, ये सब सिर्फ आपका ये ज़हनी तनाव यानी एंजाइटी की वजह से है। ऐसे में डॉक्टर्स आपको ज़हनी सुकून देने के लिए एक बहुत मशहूर गोली लिख देते हैं जिसका नाम है टैबलेट पेंटॉक्सल एम। ये गोली खाते ही दिमाग को सुकून मिलता है, जैसे कोई जादू हो गया है, और मैदे का खिंचाव भी ठीक हो जाता है। लेकिन रुक जाइए, क्या आप जानते हैं कि स्किंटो में सुकून देने वाली ये नन्ही सी गोली आपके दिमाग को अपना गुलाम बना सकती है। अगर आप इसे कुछ दिन बाद छोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये आपकी रातों की नींद उड़ा ले जाएगी, पूरा जिस्म कांपने लगेगा और आप शदीद अजाब में मुब्तला हो सकते हैं। वीडियो में मैं आपको वो साइंसी वजह बताऊंगा जिसकी वजह से इसकी एडिक्शन हो जाती है और उसे छोड़ने का सही और महफूज तरीका क्या है। इसलिए एक सेकंड भी मिस मत कीजिए, क्योंकि दिमागी अद्वियात का अधूरा इल्म बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल डॉक्टर सदाम सैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मेडिसिन पॉइंट। नाजरीन, पेंटॉक्सल एम के अंदर दो बहुत अहम साइंसी साल्ट मौजूद हैं। एक है फ्लूपेंटिजोल जो दिमाग में डोपामीन को मैनेज करता है, और दूसरा है मेलिट्रासिन जो मूड को बेहतर बनाता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो दिमाग के बेचैन असाब को फौरन पुरस्कून कर देते हैं। लेकिन मालूमात ना होने की वजह से हमारे मुआशरे में इस गोली का बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि पहली मिसाल मैं आपको देता हूँ। मेरी फार्मेसी पर एक नौजवान मरीज आए। उन्हें कुछ महीने पहले इम्तिहानात और नौकरी के तनाव की वजह से घबराहट थी, तो डॉक्टर्स ने उन्हें 1 माह के लिए पेंटॉक्सल एम दी थी। उनका तनाव ठीक हो गया, लेकिन उन्होंने डॉक्टर से दोबारा पूछे बगैर पिछले 1 साल से इस गोली को अपनी जेब में रखा हुआ था, और जब भी हल्की सी परेशानी होती वो ये गोली टाफी की तरह खा लेते थे। अब हालत ये थी कि इस गोली के बगैर वो एक रात भी सो नहीं पाते थे और उनका पूरा जिस्म कांपता था। याद रखें, पेंटॉक्सल एम खुद से महीनों खाने वाली चीज़ बिल्कुल नहीं है। टैबलेट पेंटॉक्सल एम के फ़वाइद, यानी कि ये किन अमराज के इलाज में इस्तेमाल होती है। नंबर 1, घबराहट और पैनिक अटैक से निजात। ये दिल की घबराहट और अचानक होने वाले खौफ के दौरों को बहुत तेज़ी से कंट्रोल करती है। मैदे और असाब का कनेक्शन यानी IBS। जब इंसान ज़्यादा टेंशन लेता है तो मैदे में दर्द, गैस और मरोड़ उठते हैं। ये मेडिसिन दिमाग के साथ साथ मैदे के असाब को भी सुकून देती है। नंबर 3, मूड को खुशगवार बनाना। ये मरीज के अंदर ज़िंदगी की तरफ रग़बत पैदा करती है और उदासी को ख़त्म करती है। टैबलेट पेंटॉक्सल एम के नुकसानात और साइड इफ़ेक्ट्स। नींद और सुस्ती। शुरू के दिनों में इसे खाने के बाद बहुत ज़्यादा सुस्ती और गुनूदगी महसूस हो सकती है। मुंह का खुश्क होना और बेचैनी। कुछ मरीजों के हाथ पांव में हल्की सी बेचैनी या मुंह खुश्क होने की शिकायत भी हुई है। दिमागी इन्हिसार यानी डिपेंडेंस। अगर टैबलेट पेंटॉक्सल एम को मुकर्रर मुद्दत से ज़्यादा खाया जाए तो दिमाग इसका आदी हो जाता है। अगर डॉक्टर ने आपको पेंटॉक्सल एम तजवीज़ की है तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये एक बेहतरीन दवा है। बस 2 बातों का ख्याल रखें। पहला, हमेशा डॉक्टर की बताई हुई मुद्दत जैसे 2 हफ्ते या 4 हफ्ते तक ही खाएं। खुद से इलाज को लंबा ना करें। दूसरा, जब इसे छोड़ना हो तो अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से रजू करें। वो इसकी डोज को आधा करेंगे, फिर 1 दिन छोड़ कर देंगे, और यूं आपका दिमाग बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के इससे आज़ाद हो जाएगा। इसे आम तौर पर सुबह या दोपहर के वक्त लिया जाता है ताकि दिन भर आपका मूड अच्छा रहे। नाजरीन, दिमागी सेहत भी उतनी ही अहम है जितनी जिस्मानी सेहत, लेकिन दिमाग की अद्वियात के साथ खिलवाड़ करना
آپ کے اعصاب کو ہمیشہ کے لیے کمزور کر سکتا ہے۔ اگر آپ انزائٹی، ڈپریشن، نیند کی کمی یا معدی اعصاب کے کھچاؤ کی ادویات استعمال کر رہے ہیں اور ان کے سائیڈ ایفیکٹس یا دوا چھوڑنے کے صحیح طریقے کے بارے میں ایک کوالیفائڈ پرسن کا مشورہ چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اپنی پرسکرپشن بھیج سکتے ہیں۔ ہماری ٹیم آپ کی مکمل اور خفیہ رہنمائی کرے گی۔ سوشل میڈیا کے جھوٹے نسخوں سے بچنے اور ادویات کی سچی سائنس جاننے کے لیے ابھی میڈیسن پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ایسی اتھینٹک انفارمیشن آپ تک فارورڈ پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ ملتے اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔